हेलो गुड इवनिंग गाइज, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો। તો હવે મારી જોબ લાગી છે જામનગરમાં, રિલાયન્સમાં નથી લાગી, જામનગરમાં નીસ ઓટોમેશન કરીને કંપની છે સુરતની। તો જામનગરની મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનમાં કામ મળ્યું છે અને કામ છે વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં, જે આખી જામનગર સિટીને શહેરને પાણી પહોંચાડવાવાળું ત્યાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનનું કામ છે। તો મને હું આવી ગયો 4-5 દિવસ, 7 તારીખે મેં આવી ગયો ટ્રેનમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ, પહેલી વાર જામનગર આવ્યો ટ્રેનમાં સૌરાષ્ટ્ર એક્સપ્રેસમાં। પછી મને થયું કે મારી એવી બારડોલી હતી રિપેરિંગમાં। હવે તમને તો ખબર જ છે બધી, આપણે સ્ટોરી વાત કરી લીધી એમ। મારું ઘર વેચવું પડ્યું, પછી એવીમાં 12,000નું બિલ હતું। જામનગરમાં જોબ લાગી પછી એવું હતું કે એવીને હું જવા દઉં કે બેંકવાળા ખેંચી લઈ જાય, EMI ના ભરાય એટલે। પણ ઘર વેચ્યું એટલે પૈસા આવ્યા, અને પૈસા આવ્યા એટલે પછી મને થયું કે એવી આટલા બધા કિલોમીટર ફેરવેલી છે, આપણે મહેનત કરીને પોતાના પૈસા નાખીને આટલું બધું કામ કરેલું છે કોવિડ પછી, ફાધરનું નામ લખાવેલું છે ને યાદગીરી, આટલા બધા કિલોમીટર કેટલા સુંદર કરો છો સોસાયટીવાળાએ, માનો આપણે ભાઈ, સોરી તમારા માટે મેં લઈ લીધું। જોવાનું તો બને। તો મને થયું કે ઈવીને આપણે ઈવીનું બિલ ભરીને ઈવી મેં લઈ આવ્યો ને 10 મહિના EMI સ્કીપ થયા છતાં પણ બેંકે મારી ઈવીની ખેંચી, માનવા પડે। ને 10 મહિના પછી આ ચાલુ જોબે મેં EMI ભરી દીધા, કારણ કે મને જોબ મળી ગઈ, પ્લસ મેં કંપનીમાં વાત કરી દીધી કે મારી પાસે ગાડી છે, ગાડી મૂકી દઉં, તમારા ફ્યુઅલમાં સારા એવા પૈસા બચશે, તમે મને થોડા ઓછા પૈસા આપજો, ચાલશે, બીજી બધી ગાડી જેટલા નહીં, પણ ફ્યુઅલનો સારો મોટો ખર્ચો બચી જશે, જે કંપની માટે બી બહુ ફાયદાકારક રહેશે ને મને પણ તેનાથી બહુ સહાય મળશે। તો 4 દિવસ લાગ્યા પછી હું બારડોલીથી ગણદેવીને ગાડી લઈને 20 કલાક ડ્રાઈવ કરીને હું જામનગર લઈ આવ્યો, 550 કિલોમીટર। 20 કલાક એટલે કે 8 કલાક તો મારે ચાર્જ કરાવવામાં જ નીકળી ગયા। 8 જગ્યાએ મેં ચાર્જ કરાવી, દરેક જગ્યાએ ઓછામાં ઓછું 40 મિનિટ જેવી ચાર્જ કરાવવી પડી, એટલે 6 થી 8 કલાક તો ત્યાં નીકળી ગયા, સમજો। હવે આવું બધું છે। तो मैं ये कह रहा था मेरे दोस्तों कि मेरी ईवी बच चुकी है, मैंने मेरा घर बेच दिया, तो उसमें से काफ़ी पैसे आए, जिससे ईवी का रिपेयरिंग हो गया और मेरे को जॉब लगी, और जॉब की सैलरी अच्छी है मतलब, और कंपनी भी अच्छी है, और जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस मैच होता है वो फील्ड है। वरना वलसाड़ में जो जॉब कर रहा था वहाँ पे तो मेरी सैलरी भी मतलब गई, और समझ में नहीं आ रहा था मतलब वहाँ पे क्या चल रहा था। काफ़ी कड़वा अनुभव रहा वलसाड़ का। मेरे को लग रहा था कि EMI में मैनेज कर लूँगा जॉब से, लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि 10 साल के बाद जॉब कर रहा हूँ तो दिक्कतें तो आनी थी, लेकिन सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा दिक्कतें आएगी कि मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिव बीच में लाभ पड़ जाए। फिर भी मेरे पास पिताजी की आखिरी अमानत, क्योंकि अभी चाचा है साथ में, तो मैंने सोचा, चाचा ने भी बोला कि गणदेवी में रहना चाहते हैं, गणदेवी उनको पसंद है दिल से, क्योंकि परदादा का घर है, वहाँ से उनको मंडी में काम करने के लिए आने में दूर भी नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि गणदेवी मेरा भी दिल है, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जिस सोसाइटी में रह रहा था वहाँ पे मतलब आजू बाजू के लोग मतलब सही नहीं थे, मतलब पर्सनली कुछ भी नहीं, लेकिन वहाँ पे कम्युनलिज्म ज़्यादा था, मतलब गाँव में थे तो जातिवाद ज़्यादा था। मतलब गणदेवी में जबकि भारत के सब जगह के लोग मिल जाएंगे, भारत के बाहर के लोग भी मिल जाएंगे आपको काम करने, और वहाँ पे अतिथि देवो भव, और देखिए कितना सुंदर मंदिर है पहाड़ के ऊपर, जय रोजी माता। रोजी माता का टेम्पल है वहाँ पे यार, बहुत ही खूबसूरत, मानना पड़ेगा, ये हमारी भारत की खूबसूरती। तो बहुत ही मैं परेशान हुआ था वहाँ पे। हाँ, मेरे को दुख बहुत हुआ, मैं बहुत रोया, सही बोलूँ तो, गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि पिताजी ने घर बनवाया था, और वो घर बेचने से पहले मैंने यूरी को फार्म पे छोड़ के आया, क्योंकि यूरी की देखभाल हो नहीं रही थी, 4 साल हो चुके थे,
ज़िंदगी में सब कुछ हमारी तरह से तो नहीं चलता, और ज़िंदगी में वही एक ज़िंदगी का चमत्कार है। और अच्छी चीज़ भी वही है, मतलब कि चैलेंजेस तो आएंगे ही, और कुछ भी हमारे हिसाब से आप एक ही लाइन पे चलता रहे तो उसे ज़िंदगी नहीं बोला जाएगा। फिर भी मेहनत हमें करनी है, विज़न हमें रखना है, आगे हमें बढ़ना है। मुश्किलें तो आती जाती रहेगी, करते रहना है जहाँ पे भी ले जाए। आपके सामने है 1,63,216 किलोमीटर्स। $15,000 देके महीने के, और मेरी सैलरी भी यहाँ पे 40,000 है। लेकिन मैं अभी पहला महीना हो जाए, सैलरी मेरी आ जाए, गाड़ी का भाड़ा आ जाए 1 महीने का, तो उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा हिम्मत करने की करूँगा। मैं इतना बोलूँगा कि मैंने आईपैड खरीद लिया है। यहाँ पे जो नए इंजीनियर थे, जिन लोगों में से एक है और दूसरा करके इसी कंपनी में, तो उसने बोला भी कि मतलब कि सिर्फ राइटिंग के लिए आप आईपैड ले रहे हो, कई लोग मतलब कंज्यूमर ऐसा वैसा। तो मैंने बोला कि एप्पल मतलब ऐसा नहीं है कि एप्पल चीज़ कंज्यूमर, आपको मतलब आपका अनुभव हो तो एप्पल बहुत ही काम की चीज़ है बिज़नेस क्लास और प्रोफेशनल लोगों के लिए। पीस ऑफ माइंड भी अपना हेल्थ का भी ख्याल रखती है, और एक लेवल पे अगर आप इतना कमा रहे हो और अफोर्ड कर पाओ तो आपको वो प्रोफेशनली आपको और कमाने में, आपकी ज़िंदगी और बेहतर बनाने में एप्पल आपको बहुत मदद करती है। बाकी दूसरे कई एंड्रॉयड और उस फ़ोन में आप देखोगे तो इतना कचरा आते रहता है, एडवर्टाइजमेंट आती रहती है जो हमें नहीं चाहिए, वो यूट्यूब खोलते ही मतलब ऐड आ जाती है। तो मतलब ऐसा एप्पल में नहीं होता। वो लोग मतलब बहुत ही प्रोफेशनल और अपना क्लाइंट का ख्याल रखते हैं, प्राइवेसी का, ट्रांजैक्शन का, ऑनलाइन फ्रॉड से आप काफ़ी हद तक बच जाते हो। तो मैंने आईपैड ख़रीद लिया, 34,000 का आईपैड 11 ख़रीदा। तो वो लोग मेरे को बोल रहे थे कि सिर्फ राइटिंग के लिए आप उतना खर्चा कर रहे हो। मैंने बोला भाई एप्पल, बाद में उनको समझाया एप्पल के बारे में कि एप्पल के क्या फ़ायदे हैं। तो उसमें से मानना पड़ेगा, जो इंजीनियर मतलब यहाँ पे नया था वो आईफोन 16e लेने की सोच रहा था, तो उसने वो ख़रीद लिया मेरे को देखकर, मेरा पैसन देखकर। और मेरा राइटिंग का 2022 का एक्सपीरियंस है मतलब एप्पल के साथ। और यूट्यूब के वीडियो देखो आप, और बाकी सब एप्लीकेशन यूज़ करो। यूजलेस एप्लीकेशन तो एप्पल में चलती ही नहीं, ये एप्पल का एक बहुत चमत्कारी बात हो गई। और मैं भी आपको यही बोलता हूँ कि अगर आपको अफोर्ड हो और आपकी रेंज में जो आए वो आप एप्पल का फ़ोन लो। मैं कुछ BMW या मर्सिडीज़ कार की बात नहीं कर रहा, मैं एक ऐसे डिवाइस की बात कर रहा हूँ, स्मार्टफोन या फिर आईपैड। और चलो आईपैड की बात जाने दो, स्मार्टफोन और इंटरनेट, जिसके बिना आज मतलब एक बार खाना नहीं खाओगे तो चल जाएगा, लेकिन स्मार्टफोन के बिना तो मतलब आप क्या करोगे। जॉब करना हो आपको, काम धंधा करना हो, और एप्पल आपको उसमें क्वालिटी देता है। मतलब कई लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि एप्पल में पैसा ज़्यादा मत डालो, ऐसा वैसा, वो सब स्टूडेंट लोगों और मतलब, और वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि EMI पे आप एप्पल के फ़ोन ले सकते हो, मर्सिडीज़ या BMW नहीं ले सकते। और वो भी आपके जो बजट में हो, आप आसानी से जिसके इंस्टॉलमेंट मेजर कर और मैनेज कर सको। मैंने भी 1 साल अभी बिना एप्पल के निकाला, लेकिन मैंने ये आईपैड कैश में ख़रीद लिया, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने राइटिंग चालू कर दी और सिर्फ तकरीबन 8-9 दिन में ही 100 पेजेस मैंने राइट कर डाले। दैट्स माई लव टावर्ड्स एप्पल। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट नाउ आई विल कंटिन्यू इन मैंने हिंदी में काफ़ी बात कर ली, गुजराती में से शुरुआत की, तो ये व्लॉग में आपको उसी हिसाब से आगे ले जाऊंगा जैसे कमेंट आती रहेगी। वैसे ये वीडियो लंबा इसलिए बना रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय के बाद बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, और काफ़ी खूबसूरत प्लेसेस घूम रहा हूँ, तो पब्लिक को देखने में भी मज़ा है और कुछ नॉलेज भी मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखना ही हो जाए, और सिर्फ देखने वाले भी बनाऊँगा और सिर्फ नॉलेज वाले भी बनाऊँगा। आप कमेंट करना है, सिर्फ नॉलेज वाले मैं रूम पे बनाऊँगा आराम से, जब फ्री होऊंगा तब फ्रेश होके, या फिर मेरी ऑफिस में भी बना सकता हूँ। नई ऑफिस भगवान की दया से फुल AC वाली है, और वहाँ पे तकरीबन 80 इंच का पानासोनिक का टेलीविज़न है। तो मैं तो हमारे ग्रेट खजूर भाई और जिगली के वीडियो देखते रहता हूँ, अच्छा काम भी होते रहता है।
मतलब द ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ऐसा ड्राइव करते हुए, बिकॉज आई लव ड्राइविंग। मीन्स कि मेरी चैनल का नाम ही मतलब ईवी ड्राइवर। तो ये वीडियो अभी मेरे को लगा कि मेरे लंबे वीडियो पे अच्छे व्यू आ रहे हैं, यूट्यूब से कुछ कमाई हुई नहीं है और ना तो हो रही है। तो आदमी कई बार बहुत डिमोटिवेट हो जाता है, तो मेरा भी ऐसा ही थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा नहीं पूरा हो गया, झूठ नहीं बोलूँगा। जब तक यूट्यूब से कमाई नहीं होगी तब तक मैं कैमरे में या उसमें पैसे नहीं डालूंगा, और ना तो डाल सकता हूँ। मैंने सोच भी रखा है सैमसंग का फ़ोन, लेकिन नहीं, ये मोटोरोला G85 जो 18,000 में लिया था, 18,000 में, उसमें ही कर रहा हूँ। और उसमें कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा आ रहा है ये सब, और काफ़ी मतलब 1 साल के ऊपर फ़ोन चल गया है। 18,000 में और क्या चाहिए आपको खामखा खर्चा करने का। और जब यूट्यूब से कमाई और सोशल मीडिया से कमाई चालू होगी तो उसके बाद हम सोच सकते हैं। मैंने सोचा कि आज कंपनी पर से टाइम है तो थोड़ा घूम भी लिया जाए, वीडियो भी बना लिया जाए प्रोफेशनली और सोशल अवेयरनेस वाइज। मतलब मैं जामनगर के आगे आ चुका हूँ, विंड की काफ़ी वो लगी हुई है, तो मेरे को लग रहा है मैं जो दरिया है वहाँ पे हेड कर रहा हूँ, ऐसा ही लग रहा है मेरे को लिटरली, कि यहाँ से दरिया काफ़ी नज़दीक है। कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो देखते रहिएगा, अगर आपको देखने लायक लगे तो, सीधी बात है। सो I was in talking in my national language, Hindi language, and before that I was in talking in my mother tongue, Gujarati tongue. And so I recently got a job at Jamnagar, and it's just nearby world's #1 and Asia's biggest refinery, Reliance Refinery. And I am not working in Reliance Refinery. I got a job in a Surat's company, Nice Automation, especially for water works, to supply water all over the entire city of Jamnagar with Jamnagar Municipality Corporation, JMC. Because professionally I am instrumentation and control engineer, automation engineer, and I have done work in this field around 7 years after my college. So I struggled a lot this year to find a good suitable job, especially after 10 years of stock market trading and investment and work from home with my father. But my father passed away. It's been already three years, and my uncle passed away. It's already been 2 years. Time passed like a time flew away like a. So now we have a limited time. So I have to work on my YouTube channel. And my many friends, good friends, motivated me. So I am talking in English, and I will continue this video for 15 minutes or maybe 20 minutes. Let's see that because at last I got a job which I was looking for. It's 550 kilometers far from my native, and just after 4 days I went back to my home, and I bring back this EV, Tata EV, at my job location, because I got that at my new job there is a 4-wheel requirement, and my company is spending a lot behind 4-wheel and 2-wheeler, and this EV gonna save a significant huge amount in fuel. So somehow I manage EMIs of my EV, and I have paid 12,000 rupees, Indian rupees, which used to repair this EV actuator, because DC fast charge been stopped, and other many things I have to repair. And I have put my car at Badoli Tata for almost around 3 weeks, and thank God that at last after 20 days I got that. And right now it's a range not much, only 100 kilometers, I can say that. It's 120 maximum. It's only 60%, and 40% Ally battery is not working, but cost to repair that, it's huge compared to what I have given for maintenance, because 33% Ally battery not working, and it's gonna cost me around 70,000 to
1,10,000. It's a huge amount because my warranty gone, and because 3-year bin of my car, and not because of 3-year bin. Warranty stays for 7 years, but I have driven this EV for 1,60,000 plus kilometers. So warranty gone, so I had to pay, and you can say that it's my mistake, or it may be my mistake, or it's my low towers, environment and emission free world, and whatever God or Iswar, Allah, whatever you address, whatever you say, I work for that since COVID passed away in 2020. Look at this is auto bin accident badly. So I was in thought that not to take this EV, not to pay EMIs of EV, let the bank take back this EV, or sell this EV to any furious buyer, because it was looking like it's not worth to pay EMIs for this EV. But after I got that job and I sold my home, and I have money, and as my love towers, driving EV, environment, and my sacrifices, my hard work, which brought me at this 1,63,222 kilometers, you can see right now. So I must pay for maintenance, and I brought this EV at this my working place, and I paid 10 EMIs from amount of which I got from which I sold my home. So it was significant and quite huge, near 1,86,000 rupees with penalty and charges. But thank God that I got a job of 40,000 rupees monthly salary, and 15,000 pay for my EV. So I got that this is a good time. God saved me. God have noticed my work, my sacrifices, my money which I spent in this EV to non-stop driving. So, and now I am in condition. I have a backup amount. It's not like a huge, but it's quite enough. And more great thing that I got a good job in my field with a good pay and good money, and plus money for my car, because I'm gonna this car is using instead of Eco and two-wheeler Activa, because its fuel is very very cheap. You can see that how US and Iran and world is starving for diesel and petrol and crude. At this time this EV is a miracle. So by all other calculation, I just taken this EV, and God showed me, so my saved my back by EV. And you can see that wind energy, it's also renewable energy, and it's a good great wind. So I am fortunate to capture that during my video, and thank you for watching and thank you for listening. Love you guys. Because of you I am working here. And please take care of yourself, drive safely, wear helmets, love your family, love yourself, and subscribe, and keep moving forward and keep motivating. Love you.